अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर और मैं आपको अपने डिजिटल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जब भी बात आती है तो मामला ज़रा अजीबोगरीब सा ही लगता है। अफगानिस्तान में जब से हमने होश संभाला है कभी भी ये खबर नहीं आई है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो गया है। हमेशा डिस्टेबलाइजेशन, सिविल वॉर्स, कोई ना कोई पंगा पड़ा रहता है अफगानिस्तान के अंदर। अब हालिया दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ झड़पें हुई हैं बॉर्डर एरियाज के ऊपर, और ये जो झड़पें हैं इसमें पाकिस्तान ने एक अच्छा खासा रिस्पांस दिया है अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को। लेकिन इसके बाद एक सीज फायर भी हुआ है। अब वो सीज फायर कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है, बात आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अफगान तालिबान आखिर चाहते क्या हैं। क्या वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमला करना चाहते हैं? क्या वो टीटीपी को सपोर्ट करना चाहते हैं कि जाके पाकिस्तान में खुलेआम दहशतगर्दी करे? या फिर जो ड्यूरेंट लाइन है जिसको पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है 2300 किलोमीटर के करीब, उसको नहीं मानना उन्होंने। इसके अलावा रॉ और मुसाद क्या करना चाह रहे हैं इस खित्ते के अंदर, इस वीडियो में इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि अफगानिस्तान में असल प्रॉब्लम है क्या। ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है, जो कि आज का नहीं है। 1893 में आमिर अब्दुल रहमान ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ ये लाइन तय की थी, और उसके बाद जितने भी हुक्मरान आए हैं अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने इस लाइन को नहीं माना, इसकी वायोलेशन ही किया। जबकि आपको ये बताता चलूं कि 1919 में उस वक्त का जो अफगानिस्तान का लीडर था अमानुल्लाह, उसने भी ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर हमला किया था इस ड्यूरेंट लाइन को ना मानने के चक्कर में। बहरहाल ब्रिटिश ने उनको अच्छा खासा जवाब दिया था, रिपेल किया था, वापस भेजा था। लेकिन अफगानिस्तान का रोना आज तक जारी है कि जी हम इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? सारी दुनिया मानती है, पूरा एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। पाकिस्तान की भी स्टेट पॉलिसी है कि दिस इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, जो रिकग्नाइज इंटरनेशनल बॉर्डर है, सारी दुनिया मानती है, बस आप नहीं मानते हैं। कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जाती रहती है। और मतलब क्लियर है कि जी भाई 2300 किलोमीटर की जो लंबी सी लाइन है ना, ड्यूरेंट लाइन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इसमें कोई ना कोई मसला चलता रहे ताकि आराम से वहाँ पे दहशतगर्दी भी करते रहें, स्मगलिंग भी करते रहें और हर तरह का मसला मसाइल क्रिएट करते रहें। यहाँ इंडिया का बहुत बड़ा मफाद है। इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि पाकिस्तान को ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तो वो कोई ज़्यादा खास कामयाबी उनको मिलती नहीं है, तो वो अब चाहते हैं कि दूसरी साइड से, हमेशा से चाहते रहे, अभी भी यही चाहते हैं कि दूसरी साइड से वेस्टर्न बॉर्डर की साइड जो है वो गर्म करें पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की फोर्सेस को उस तरफ बिजी करें और जो अपनी मर्जी है हम करते रहें। और पाकिस्तान को स्टेबलाइज तो वो करना ही नहीं चाहते हैं, एक जंग का माहौल ही बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया साहब तो मानते नहीं है कि पाकिस्तान भी कोई है। और स्पेशली अब जब पिछले 10 सालों के अंदर जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है, जो हिंदुत्व मेंटालिटी है, वो पाकिस्तान को सिरे से ही खत्म करना चाहती है। आपकी एग्जिस्टेंस को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो अफगानिस्तान आजकल की जो रजीम चल रही है अफगान तालिबान को, उनको सारा आंखों में बिठाया है। और ये वही इंडियन गवर्नमेंट है और ये वही इंडिया है जो अफगानिस्तान तालिबान को टेररिस्ट कहता था, आज उनको पापा बनाने के लिए फुल तैयार बैठा हुआ है, फुल प्रोटोकॉल दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल क्लियर है। वो इस बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के हवाले से, बॉर्डर को चेंज करने के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहते। और करें भी क्यों? क्योंकि अगर किसी भी किस्म का इस चीज के ऊपर बात होगी तो फिर अफगानिस्तान का मौकफ तो क्लियर हो गया ना कि जी ये ड्यूरेंट लाइन है और हम इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई बॉर्डर शायद चेंज करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का स्टांस इज परफेक्टली क्लियर ऑन दिस कि इस ड्यूरेंट लाइन के ऊपर कोई बात नहीं होगी। और एक और चीज अब बड़ी क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी इज प्रीटी मच क्लियर, और इन हमलों को रिपेल किया है पाकिस्तान ने। अच्छा खासा रिस्पांस भी इसी चक्कर में दिया है कि भाई आपकी साइड से कोई भी दहशतगर्दी हुई वो आप ही को मुआवजा भुगतना पड़ेगा, और उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान को होगा। अच्छा, अफगानिस्तान को ना एक खास किस्म का प्राइड है। हमने यूएसएसआर रशिया को भी शिकस्त दी है, हमने आलमी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिए हुए हैं, हमने अमेरिका को भी हराया हुआ है, हमने नेटो को भी हराया हुआ है। भाई बात इतनी सी है कि आपके मुल्क में जो भी आता है वो अपनी मर्जी के तौर पे आता है, अपनी मर्जी के मुताबिक स्टे करता है, अपने मफाद हासिल करता है और चला जाता है। इसमें आपकी तो कोई बहादुरी नहीं है। उनका ये कहना है या उनका ये खास किस्म का एक फेक प्राइड है कि जी हमने बहुत सारी आलमी ताकतों को शिकस्त दिया है, और पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि हमने एक ग्रेवयार्ड बना दिया है बड़ी बड़ी कुव्वतों का। भाई यूएसएसआर, रशिया आया, उसने अपनी मर्जी की और यहाँ से चला गया।
अमेरिका आपके पास हुकूमत करने आया, आपके ऊपर अटैक किया, आपको साइड पे किया, 20 साल उन्होंने हुकूमत की। जब उनकी अपने मफादात खत्म हो गए या उन्होंने एक अपने तौर पे एक स्टेट पॉलिसी बनाई कि हमने अफगानिस्तान में नहीं रहना, तो वो यहाँ से चले गए। तो इसमें आपकी तो कोई बड़ी बात नहीं ना, आपकी कमजोरी को साबित करता है ये कि कोई भी आता है और आके आपको साइड पे करता है, वहां पे अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करता है और फिर जब दिल करता है वो चला जाता है। अगर अफगानिस्तान इतनी ही अच्छी जगह है, अगर अफगानिस्तान इतना ही जबरदस्त मुल्क है आपके अंदर, तो क्या वजह है कि 40 लाख से जायद महाजरीन जब पाकिस्तान में आते हैं, अफगान रेफ्यूजीज, तो वो वापस जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। यहीं पे ही उन्होंने अपने डेरे जमाए हैं, यहीं पे। ये तो दिल हमारा बड़ा है ना कि हम आपको 40 साल तक हमने आपकी मेहमान नवाजी की, आपको अपने मुल्क में जगह दी, आपको इकॉनमी में शराकतदारी दी, आपको अपनी सोसाइटी में जगह दी। लेकिन अब अफगानिस्तान महाजरीन वापस जाने का नाम नहीं लेते हैं और वापस जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो यहीं पे रहना चाहते हैं। वहाँ पे किसी भी किस्म की डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भी हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी अमेरिका ने अपने दौर में वहाँ पे बनाया। आपने तो वहाँ पे तबाही क्रिएट की है। तो आपको किस किस्म का प्राइड है, किस किस्म का आपका वो जो खास झूठा किस्म का फख्र है, उसको आप लेके चल रहे हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा फख्र है कि हमने लोगों को फॉरेन इन्वेजन जितनी भी हुई है उसको हमने रिपेल किया, हमने उनको बाहर निकाला है और हमने उनको शिकस्त दी है। अफगान रेफ्यूजीज वापस जाना नहीं चाहते हैं। जब पाकिस्तान स्टेट ने ये डिसाइड किया कि अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज वापस जाएंगे, तो ठीक ठाक शोर शराबा हुआ। अभी भी वो प्रोसेस जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि अब नो मोर। पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है इस अफगान रेफ्यूजीज के यहाँ पे आने पे भी, क्योंकि उनकी आड़ में, सब लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन उनकी आड़ में दहशतगर्दी पाकिस्तान में आम हुई। पाकिस्तान में कितने बम धमाके हम लोगों ने बर्दाश्त किए, कितनी जानें ज़ाया हुई, कितने शहीद हुए यहाँ पे पाकिस्तानी लोग। तो ये सब जो झूठा फरेब है ना, इससे आपको निकलना पड़ेगा। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस मुल्क में आपने रहना है वहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहेगा तो आपको और आपकी कौम को ही नुकसान है। रॉ और मुसाद मिलकर ये प्लानिंग कर रहे हैं और ये खुली साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है वो पूरी तरह से गर्म रहे और वो डिस्प्यूटेड रहे और वहाँ पे टेररिज्म आराम से पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया जा सके और पाकिस्तानी फोर्सेस को बिजी किया जाए इतने लंबे बॉर्डर पे जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। और अफगान तालिबान उनके साथ हैं और उनकी सपोर्ट में दिखाई देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अफगान तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो इंडिया में गए। इंडिया में उन्होंने काफ़ी जाके वहाँ पे बयानात दिए पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, जो कि खैर अफगान तालिबान को शायद समझ नहीं आते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ये होते हैं कि जब भी आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो किसी तीसरे मुल्क के बारे में आप ये इश्तियाल अंगेज बयानात देने से गुरेज करते हैं ताकि कोई मसाइल क्रिएट ना हो। स्पेशली तब जब आपका नेबर जो है वो आपके साथ पूरी तरह से सपोर्टिव है, आपको ट्रेड करने की भी खुली इजाजत देता है। आपके पास तो कोई पोर्ट नहीं है ना, पाकिस्तान की पोर्ट ही आप यूज करते हो, पाकिस्तान की थ्रू आपकी ट्रेड होती है, जो भी थोड़ी बहुत ट्रेड होती है। तो अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ ही मुंह बनाएंगे, ये तो क्लियर ही हो रहा है कि आप इंडिया के साथ मिलके, और मोसाद जो कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि इंडिया डायरेक्टली अटैक करके अचीव नहीं कर सका, अब इनडायरेक्टली वो अफगानिस्तान तालिबान के कंधे पे बंदूक रख के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि अफगान तालिबान पीटीपी को सपोर्ट कर क्यों रहे। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे पाकिस्तान की स्टेट ने बैन किया है, पूरे शवाहिद मौजूद हैं, हर चीज इंटेलिजेंस तक शेयर की जाती है अफगान तालिबान के साथ कि भाई आपके मुल्क में बैठे हुए हैं, आपसे नहीं पकड़े जा रहे, हमें बताएं, हम जाके इनको मारते हैं। और पाकिस्तान ने टारगेटेड ऑपरेशंस किए भी हैं, क्योंकि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को टोटली इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर नहीं कर रहे हैं, या वो कहते हैं ना कि एक ऐसी थ्योरी पेश कर रहे हैं कि शायद हमें पता ही नहीं है या यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। तो सारे के सारे एविडेंस देने के बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि टीटीपी वहां से ऑपरेट नहीं कर रही है, तो फिर इसको यही कहना चाहिए कि आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और आप दुनिया को भी बेवकूफ समझ रहे हैं कि वो भी आंखें बंद करके बैठी हुई है। एक थ्योरी ये है कि 2007 से 2014 तक जब टीटीपी कुछ पावर में थी यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, वजीरिस्तान, फाटा, जो कि अब जम होके केपीके के अंदर आ गए हैं, लेकिन उस वक्त अफगान तालिबान की मेहमान नवाजी की थी। जब अमेरिका ने फॉरेन इन्वेजन की थी अफगानिस्तान में, तो तालिबान जो थे, अफगान तालिबान, वो दायरा इधर उधर भागते थे। तो तब टीटीपी
ने फुल सपोर्ट किया था अफगान तालिबान को, उनकी मेहमान नवाजी की। तो अब जब के टीटीपी के ऊपर हार्ड टाइम आया हुआ है पाकिस्तानी फोर्सेस की वजह से, कलअदम तंजीम बन गई हुई है, एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको पाकिस्तान ने टोटली बैन कर दिया हुआ है, तो अब वो भागकर अफगानिस्तान चले गए हैं। और अब वो कहते हैं ना, मेहमान जो है उसकी उन्होंने खातिर तवाज़ा करनी है, और जो उनकी खातिर तवाज़ा उस वक्त हुई थी वो इन्होंने करनी है। इसी तरह ही इन्होंने उसामा बिन लादेन और अलकायदा को भी सपोर्ट किया था, और पूरा का पूरा अफगानिस्तान जो है ना वो दाव पे लगा दिया था, अपनी हुकूमत भी, और फिर उसके बाद 20 साल तक इधर उधर भागते फिरते रहे। और जब तक अमेरिका यहाँ पे रहा, तालिबान बिल्कुल भी साइडों पे रहे और कंट्रोल में नहीं थे, और अमेरिका की सपोर्टेड गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी वो अमेरिका ने वहाँ पे कायम की हुई थी। अब वही चीज़ रिपीट हो रही है टीटीपी के साथ। बिल्कुल वही गलती अफगान तालिबान दोबारा करने जा रहे हैं। अगर आप ये देखें कि इस मेहमान नवाजी का चक्कर क्या है, तो इसमें पूरी तरह से इंडियन सपोर्ट दिखाई देती है। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस दिए भी हुए हैं मीडिया के ऊपर भी, और वैसे भी इंटेलिजेंस शेयर होती रहती है कि भाईजान इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, और ज़मीन किसकी इस्तेमाल हो रही है? अफगानिस्तान की। नुकसान किसका हो रहा है? अफगानिस्तान का। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर वो कोई डिसीजन ले लें तो फिर वो पूरा कर लेती हैं, और अभी तक सक्सेसफुली कर भी रही हैं। तो जब पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर ही लिया कि टीटीपी शुड बी नो मोर इन पाकिस्तान, तो फिर अफगानिस्तान के अंदर भी वो नहीं रहने देंगे। या आप रखें उनको, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कार्रवाई टीटीपी ना करे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल अगर आपको मेहमान नवाजी करनी है तो भाई मेहमान नवाजी अपने पास करें ना, अपने पास रखें। उनको क्यों अलाउ कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर आए और आके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने की कोशिश करें? और सबसे बड़ी बात, सबसे क्लियर, कि इंडिया इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और आप अगर इंडिया को साथ रखना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी, लड़ते रहो, मरते रहो, साडा माल खरीदते रहो। मतलब आप ये समझे ना कि वेस्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि ये एरिया सेंट्रल एशिया स्टेबलाइज हो और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लड़ाई नहीं होगी तो उनका असला कौन खरीदेगा? खासतौर पे अमेरिका बहादुर। अगर अमन आ गया इस इलाके में, अगर यहाँ पे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, तो उनसे असलहा कौन खरीदेगा? आप इमेजिन करें ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एक ब्लॉक बन जाए, सेंट्रल एशिया के ममालिक एक ब्लॉक बन जाए, तो वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका हार्ट जो है वो सीपैक है, जो कि गवादर तक जाता है, और इसीलिए इस एरिया को स्टेबलाइज नहीं करना चाहता। वेस्ट के बिल्कुल भी इंटरेस्ट में नहीं है कि ये एरिया स्टेबलाइज हो। इंडिया को भी इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, चाइना को खराब करने के लिए, और अब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान जो कि किसी जमाने में उनके दुश्मन थे, इनडायरेक्टली वो उसको भी सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जब ये खित्ता आग में झुलसता रहेगा, जब तक यहाँ पे फाइट होती रहेगी, ये इलाका डिस्टेबलाइज ही रहेगा, और असला खरीदते रहेंगे आप अमेरिका से। तो अगर यहाँ पे अमन आ जाता है तो दुकान किसकी बंद होती है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो अफगान तालिबान को ये समझना चाहिए कि बड़े अरसे के बाद वो पावर में आए हैं यहाँ पे, तो अपने लोगों की तरफ फोकस करें, कोई इकोनॉमी की तरफ फोकस करें, कोई डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें, चाइना के साथ डील्स करें, पाकिस्तान के साथ बैठे बात करें, और पाकिस्तान और चाइना और जो अफगानिस्तान है, रशिया को साथ मिला लें। आप इस इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बने, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक मैसिव प्रोजेक्ट है, सीपैक है, उसका हिस्सा बने, और आप इसकी बात करें रादर देन कि आप इंडियन नैरेटिव में आके और अमेरिका का नैरेटिव जो है उसको बाय करें और इस इलाके में डिस्टेबलाइजेशन की तरफ फोकस करें। तो नाजरीन, लुब्बे लुबाब ये है कि सीज फायर तो एक हो गया, नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स 25 अक्टूबर को टर्की में होंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पर अफगान तालिबान को ये सोचना है कि उन्होंने अफगानिस्तान को किस तरफ लेके जाना है। लड़ते रहना है तो लड़ते रहोगे, फायदा कोई नहीं होगा। आप जहां पे आज खड़े हुए उससे और नीचे चले जाओगे, और सत्यानाश होगा आपके मुल्क का। शुक्रिया।